नेक्स्ट टॉपिक भाई हमारे पास आता है, ये कहता है डेंसिटी। अब डेंसिटी पे बात करते हैं। तो डेंसिटी आपको क्या कहती है? ये कहती है कि द एटॉमिक वॉल्यूम जो आपके पास होगी, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो, यानी कि जो एटॉमिक वॉल्यूम रहता है वो हमारे पास लो रहता है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ये देखो सोचने वाली बात है, ठीक है, कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर डेंसिटी ऑफ कंपेरेटिवली विल बी हाई, एंड डेंसिटी यहां पे क्या रहेगी? हाई रहेगी। अब देखो भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में एस ब्लॉक एलिमेंट को सॉफ्ट मेटल कहा जाता है, और सॉफ्ट मेटल के साथ साथ अभी ओनली सॉफ्ट मेटल नहीं कहते, उनकी रिएक्टिविटी ऑलरेडी हाई होती है। सेकंड थिंग, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह एस ब्लॉक से डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ बढ़ते हो तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं, वो भी बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अब इसने कहा द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन एलिमेंट आर लो, लो है, ठीक है, एंड कंपेयर एस ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी क्या होगी? सो देर, इसलिए डेंसिटी इज कंपेरेटिवली क्या होगी? हाई होगी। डेंसिटी कैसे निकालते हो? मास पर वॉल्यूम, ठीक है। अब लेफ्ट से चले राइट की तरफ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो डेंसिटी पे इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी भी क्या करनी चाहिए, क्योंकि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या करेंगे? कुछ ऑलरेडी मास कैरिंग करेंगे और आपके चार्ज पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। देन इसलिए सबसे ज्यादा डेंसिटी जो मिलेगी, तो आपके पास ये सीरीज आपके पास है, इस सीरीज के अंदर आपके पास क्या होगी? हाई डेंसिटी, यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलेगी। अब देखो डेंसिटी का सीधा सीधा रूल है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, देखो साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा उसके मास पे, यानी कि वॉल्यूम पे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इफेक्ट आता है उसके मास पे भी एंड वॉल्यूम पे भी। अब जैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो देन आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, और इसी बेस पे हमें स्टडी करना होता है। फिर ये कहता है, इसने नेक्स्ट पॉइंट हमें कहा कि ऑल द ग्रुप्स जो आपके पास होते हैं देयर इज नॉर्मली इंक्रीज इन डेंसिटी, कि जो भाई डेंसिटी है वो नॉर्मली इंक्रीज करती है 3rd to 4th सीरीज एंड फ्रॉम 4 to 5D सीरीज। यानी कि देखो भाई ये कह रहा है कि डेंसिटी आपकी क्या करेगी? रेगुलर इंक्रीज करेगी। अब डेंसिटी इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जब सब चीजें इंक्रीज कर रही हैं तो डेफिनेटली आपकी डेंसिटी भी क्या कर जाएगी? वहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, और ये कह रहा है कि 4 to 5 जो डे सीरीज आपके पास होगी इंक्रीज करेगी जस्ट डबल ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस पे हम अच्छे से पढ़ेंगे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ये जो ऑल्सो पार्ट है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम ओनली जो बात कर रहे हैं वो ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब जैसे मैंने कहा कि जब हम ऑल द जो आपके पास ग्रुप होंगे देयर इज द नॉर्मली इंक्रीज, यानी कि डेंसिटी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है वहां पे भाई, ठीक है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे तो एक ही साइज में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मान लो आपके पास जो भी जनरल साइज होगा उस साइज के अंदर ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस के लिए साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे डेंसिटी भी वैसे वैसे आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करते जाएगी। और जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी तो वो ऑर्डर आप यहां देख रहे हो, 3rd सीरीज to 4th सीरीज इंक्रीज करेगा एंड 4 to 5 सीरीज क्या होगा? डबल होगा। इनफैक्ट कहां तक होगा? जस्ट डबल हो जाएगा। कहां तक? ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन तक वो क्या हो जाएगा? आपके पास डबल हो जाएगा। क्या? डेंसिटी। अब डबल होने का रीजन क्या है कि साइज इंक्रीज, मैंने आपको ये बात पहले बोल रही थी कि साइज इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज करेगी, ठीक है। साइज, ठीक है, हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम
will be increase. Then density will be also increase. ठीक है, ये भी क्या करेगी, ऑल्सो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं। दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट हमने पढ़ा कि भाई एटॉमिक साइज की जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर बात करते हैं वो लो रहता है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो एस ब्लॉक की वजह से लो रहता है, एस ब्लॉक से भी लो रहता है वैसे, हालांकि जनरली देखा जाए तो मतलब ऐसा हम सोच नहीं सकते। ठीक है, दूसरा कहता है कि डेंसिटी उसके कंपेयर में ज्यादा होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होना ही इंपैक्ट नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, मास बढ़ जाता है और मास बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे मास बढ़ता है तो वैसे आप लोगों की डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब ये एक आपके पास मैंने आपको ऑर्डर बताया कि भाई इस पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है इनफैक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। फिर मैंने बोला ऑल द ग्रुप्स जो हैं इंक्रीज कर रहे हैं नॉर्मली। अब जैसे इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी उनकी इंक्रीज करेगी 3rd to 4th सीरीज के अंदर, एंड 4 to 5 सीरीज के अंदर डबल कर जाएगी। कहां तक करेगी, अप टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी वहीं का पार्ट है, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे एम ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। नोट करें, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता भाई, इन 3rd सीरीज के अंदर जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो स्कैंडियम से जब आप जिंक की तरफ जाओगे, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम कि जब हम इनकी बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या करता है, स्कैंडियम से लेकर और यानी कि 21 से 28 तक जो आपके एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेंगे, पर वहां पे आपकी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी उस केसेस के अंदर। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज, तो क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। ठीक है, और उसके बाद कॉपर और जिंक की बात करते हैं, वहां पे आपकी डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऑर्डर्स आपके पास ऐसा मोड और डेंसिटी के कुछ ऑर्डर्स मैंने बताए हैं, जैसे आयरन, निकल और कॉपर वाले केसेस में। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की है कि जब जहां पे इंक्रीज कर रही है, अब लास्ट वाले एलिमेंट आप देखेंगे जहां इंक्रीज कर रही है, जस्ट उससे पहले वाले पे आपकी कहीं ना कहीं एक अलग से इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर क्या है कि 3rd सीरीज के अंदर जो सबसे हाई डेंसिटी होती है वो किसकी रहती है, कॉपर की। इन 3D सीरीज हाई डेंसिटी किसकी होगी भाई, कॉपर की होगी। एन लो डेंसिटी कौन होगा भाई, स्कैंडियम। स्कैंडियम की जो यहां पे डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, यहां पे लो रहेगी। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पे हम देखो ये कहीं ना कहीं एक शिल्डिंग इफेक्ट को इफेक्ट डालता है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में पता चलता है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, इधर पी वाले होते हैं, उससे पहले डी आता है। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा होगा कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of D block element will be high compared to
एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कि एस ब्लॉक के कंपेयर में यहां पे आपको मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बट यहां पे भी कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक के कंपेयर में लो होगा। कौन सा? ग्रुप नंबर 12 वाले एलिमेंट। ठीक है, यानी कि बट यानी कि जिंक, कैंडियम, एन, Hg, मरकरी। ठीक है, इनके पास क्या होता है, अनपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं यहां पे, एक तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डालते हो यहां पे डी ऑर्बिटल यहां पे फुल्ली फिल्ड रहता है। दूसरा, अब जिंक की बात करता हूं तो जिंक का अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है इसका, यहां पे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अब इसके कंपेयर में एस ब्लॉक एलिमेंट का टेम्परेचर क्या है, काफी हाई रहता है। बट इसका यहां पे क्या है कि इस कंप्लीट ग्रुप का। दूसरा हम बात करते हैं, अब मैं बात करूं मरकरी की। अब मरकरी ऑलरेडी क्या रहता है यहां पे, लिक्विड फॉर्म के अंदर। यदि ये लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा तो ऑलरेडी आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपका टेम्परेचर ऑलरेडी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट किसमें करते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि ये वाला जो ग्रुप होता है इसका ऑलरेडी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, यहां पे लो रहता है। ठीक है, नोट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे।